हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक्स एंड ब्रेन पे। आई एम हरगुरवीर सिंह। आप सभी के लिए अब हम हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स 10th क्लास का थोरोली सारा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। हमारी सीबीएसई की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसी को फॉलो करते हुए सारा सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें कि हम शुरुआत कर रहे हैं इसके पहले चैप्टर रियल नंबर से। बेसिकली एवरी टाइप ऑफ नंबर दैट यू हैव बीन स्टडीड लाइक होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा, जो भी नंबर आपने अभी तक 9th तक 10th तक आपने पढ़ा है वो रियल नंबर में आएगा रेदर देन इमेजिनरी नंबर। जो भी नंबर सिंपली 1/2, 1/3, 3.4 कोई भी प्रकार का नंबर जो आपने अभी तक स्टडी किया है वो हमारा रियल नंबर है। फर्स्ट इस चैप्टर में हमें जो एक नेसेसरी चीज है जो हमें याद रखनी है, हम पहले उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। आप सभी को सिंपल डिवीजन फार्मूलेस आते होंगे। सपोज हमने लिया 36 और अब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 35 और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। अब हमने जो हमारा 5 है उससे हम डिवाइजर डोनेट करेंगे एंड 36 को डिविडेंड। 7 इज अवर कोशेंट एंड 1 जो बेसिकली सबको याद होता ही है, सबको पता होता ही है, वो हमारा है रिमाइंडर। अब जो मेन कंफ्यूजन होती है वो हमें होती है डिवाइजर एंड डिविडेंड में। डिवाइजर जैसे कि इसका नेम है सर, इसके नेम में आ रहा है सर, तो हम ये सोच सकते हैं कि सर के पास अथॉरिटी है कोई भी चीज काटने की, तभी हमारा ये 5 है वो 36 को काट पा रहा है, और जो कटेगा वो हमारा डिविडेंड है, दैट इज 36। तो 5 इज अवर डिवाइजर एंड 36 इज अवर डिविडेंड। 7 कोशेंट है, ये भी चीज सिंपली याद रह जाती है। अब इसमें हमने एक रिलेशन देखना है, वो कैसे? इसमें से सबसे बड़ी टर्म है 36 हमारे पास। अगर हम 36 को एक तरफ लिखें और उसके बाद जो ऊपर हमारे पास 5 और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें, 5 × 7 इज 35 + 1, तो 35 + 1 वी विल गेट 36। तो ये एक फार्मूला टाइप बन गया जिसे हम कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। कोशेंट का हम ओनली क्या यूज कर रहे हैं, +r और रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक फार्मूला हमारा बन गया जो हमने याद रखना है। इसमें मेन चीज हमने क्या स्टडी की कि डिवाइजर जो नंबर दूसरे नंबर को काट रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है काटने की, सर, दैट इज डिवाइजर। एंड नेक्स्ट जिसको काटा जा रहा है वो हमारा डिविडेंड, जिस टर्म पे जाके काट रहा है, लाइक 7 है इस क्वेश्चन में, दैट इज कोशेंट, एंड जो हमारे पास बच गया 1, दैट इज रिमाइंडर। अब इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 1 की फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.1, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये स्टेट कर रही है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a = bq + r 0 लेस देन r लेस देन b। अब हमने एक रिलेशन पीछे भी स्टडी किया, अब सिमिलर एक एग्जांपल लेंगे हम, वही एग्जांपल यूज करते हैं, दैट इज 36। 5 7 दैट इज 35 एंड 1 इज रिमाइंडर। अब इसमें हमने क्या लिखा था, 36 = 5 × 7 + 1। अब ये डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है ये इससे कोरिलेट हो रहा है। इसमें से हमारा 36 आ जाएगा a एंड 5 आ जाएगा हमारा b, और कोशेंट q इज 7 एंड रिमाइंडर इज 1। तो 36 एंड 5 है जो ये हमारा, ये a एंड b है हमारा, इसमें से a हमारी बिगर टर्म है एंड दैट इज आल्सो डिविडेंड, जिसे हम काट रहे हैं, जिसके पास अथॉरिटी है जो काट सकता है, डिवाइजर सर, डिवाइजर वो हमारा b है। सिंपली ये यही फार्मूला स्टेट कर रहा है। अब इसमें जो इन्होंने कंडीशन दी है दैट 0 r p, जो हमारा r है वो 0 के इक्वल टू हो सकता है, बट जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि वो b से छोटा होगा। वो 0 के इक्वल टू हो सकता है बट 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू हो सकता है, एंड b से वो हमेशा छोटा होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारा b है दैट इज 5, so according to this condition our r is, it may be 0 1 2 3 4, ओनली इन 5 टर्म्स में से ही कोई हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर क्या निकला, 1, हमारा रिमाइंडर निकला 1। ये भी एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि r की वैल्यू हमेशा b की वैल्यू से लेस ही होगी। हम डायरेक्टली भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर ये b के इक्वल हो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर ये b से लार्जर वैल्यू है तो हम उसे b से छोटा रखकर ही काटेंगे, बिकॉज v इसका फैक्टर है। एंड सिंपली इतनी ज़्यादा समझने से हम सिंपली ये कंडीशन भी याद रख सकते हैं कि r की वैल्यू v से हमेशा कम ही होगी। अब नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम,
यूक्लिड ने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसे स्टेप्स हमें दे दिए कि हम किसी भी नंबर के, कोई भी 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनका हम HCF निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। हमारा सिंपल फार्मूला था क्या, जो भी हमने स्टडी किया, डेट A इक्वल टू B क्यू प्लस R। क्यू इज कोशेंट, R इज रिमाइंडर, B इज डिवाइजर, A इज डिविडेंड। A लार्जर टर्म थी और B स्मॉलर टर्म थी, ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर हमारे पास A एंड B 2 टर्म्स हैं, सपोज दैट A इज 8 एंड B इज 12। अब आप बताओ कि ये दोनों टर्म्स 2 पे कट रही हैं? यस, कटेंगी। 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6 आ गया, तो इट मीन्स 2 इसका फैक्टर है। अब हम आगे चेक करेंगे कि ये टर्म 4 पे कटेंगी, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3। अब इसके आगे चेक करो कि ये दो टर्म्स हैं, ये आगे किसी पे कट रही हैं? 6 पे कटेंगी? नहीं, 6 पे 8 नहीं आएगा, 6 पे ये नहीं कटेंगी। 8 पे कटेंगी, 8 पे 12 नहीं आएगा, 8 पे भी नहीं कटेंगी। बेसिकली अब हम ये डायरेक्टली देख सकते हैं कि 2 और 4 इसके फैक्टर हैं, बट 4 इसका हाईएस्ट फैक्टर है। 4 इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कंसेप्ट होता है HCF का, दैट एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी फैक्टर इनको काट रहा है दोनों टर्म्स को, वो फैक्टर, बट वो क्या हो, वो हाईएस्ट हो, वो छोटा नहीं होना चाहिए, वो हाईएस्ट होना चाहिए। वो एक स्मॉलर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, वो एक हायर वैल्यू चाहिए। जैसे इसमें 4 है, तो 4 इसका HCF है। इस तरफ HCF की फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, दैट इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी हाईएस्ट टर्म होगी जो बोथ द इंटीजर्स को काट सके इजिली। अब जो यूक्लिड्स ने स्टेप दिए हैं, दैट इज स्टेप 1। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, जैसे A एंड B थी, यहाँ पे उन्होंने डिनोशन दे दी C एंड D की। उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमने उसे इस प्रकार लिख दिया, हमारी टर्म में लिख दिया, R एंड क्या उसका फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर यहाँ पे मेन स्टेप है R 0 आ जाए, तो D उसका डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि HCF है, बिकॉज वो दूसरी टर्म को डायरेक्टली काट रहा है। अगर R 0 आ जाए तो D हमारा HCF बन जाएगा, इफ R इज 0। बट इफ R इज नॉट 0, अगर R हमारा 0 ना हो, तो हम आगे D एंड R को लेकर फर्दर ये स्टेप करेंगे, D एंड R को लेकर फर्दर ये स्टेप करेंगे। एंड हमारा थर्ड स्टेप कैसा है कि इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये करते हुए हमारे पास 4 स्टेप्स भी बन सकते हैं, 5 स्टेप्स भी बन सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स बन सकते हैं। वो इंटीजर्स पे डिपेंड है कि उनकी वैल्यू छोटी है, बड़ी है, कैसी है। जब भी R 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। HCF इज D, जो हम इसे डिनोशन देंगे वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये उसके मेन स्टेप्स थे। उसके आगे अब हम पहुंच गए हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 पर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डेट यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने अभी स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इसमें हमने C एंड D यूज करना है। क्या फार्मूला यूज किया था उन्होंने? C इक्वल्स टू D क्यू प्लस R। अब C एक तरफ अकेला है, तो ये एक लार्जर टर्म होगी, तो हमारा C है जो, वो हम लेंगे 225 एंड हमारा D होगा 135। पहले तो हम ये 2 टर्म्स लिखते हैं, 225 इक्वल्स टू 135। अब क्यू एंड R हमको फाइंड करने हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल है, डिवाइड करेंगे 225 135, ये 1 पे ही होगा, 135 0 12 दिस साइड एंड 12 इंटू 3 9, 90 हमारे पास रिमाइंडर इसका बच रहा है। तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं आप, इंटू 1 प्लस 90। हमारे पास तो अब इसका रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, तो ये हमारा क्या था, स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप में हमारा D क्या था, 135 एंड R इज 90। अब इसको लेंगे हम 2 टर्म्स की जगह, हमारा 135 यहाँ आएगा एंड हमारा 90 यहाँ आएगा। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज 135 स्मॉलर टर्म है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सिंपल डिवीजन आप करके देख सकते हो, दिस साइड 135 90 एंड 1, 90 से करके हमारे पास 5 बचा एंड 30 में से 9 गए 4 बचा, तो हमारा 45 आ गया रिमाइंडर। अब थर्ड स्टेप में हमने इस 90 और इस 45 को यूज़ कर लिया, 90 को पहले लिखा और नेक्स्ट 45 को, तो 45 इंटू, अब चेक करो 90 और 45 का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, 90 45 45 2 ज़ा 90 इंटू 2 प्लस 0। इस केस में अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका HCF कौन सी वैल्यू होगी, 45। तो 45 इसका HCF है इन 2 टर्म्स का, 135 एंड 225 का HCF है हमारे पास 45। जो भी टर्म D वाली हमारे पास बची यहाँ पे, वो हमारा HCF हो जाता है, जो हमने स्टडी किया। तो ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में हमारा सॉल्व हुआ एंड 3 स्टेप्स में कंक्लूडिंग करके जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आया तो हमने HCF इसका 45 निकाल लिया। अब सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है,
वो आप ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स टाइप करोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दिया गया है कि शो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमारे पास जो सिंपल यूक्लिड की एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के बेस्ड ही सारा चैप्टर है, डेट इज a=bq+r। अब अगर हम इस टर्म को bq+r को इससे डायरेक्टली कोरिलेट करें तो हमारे पास b आ जाएगा 6। अब एक और कंडीशन थी जो हमने स्टडी की थी, डेट रिमाइंडर हमारा ऑलवेज 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, बट b से हमेशा वो स्मॉल होगा। तो अब इस केस में रिमाइंडर के क्या केसेस बनेंगे? वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड वो 5 हो सकता है। हमारे पास ये 6 केसेस बनेंगे। अब इन्होंने ओड इंटीजर की बात की है। अब ओड इंटीजर की जब इन्होंने बात किया तो पहले तो हम केस लिख लेंगे सारे। हमारे पास क्या बने, 6q+0 बन सकता है, 6q+1 बनेगा। इस रिमाइंडर को यूज किया है इन सभी केसेस में। 6q+2, 6q+3 एंड 6q+4 एंड 6q+5। हमारे पास ये 6 केसेस बन गए हैं। अब इन्होंने पॉजिटिव ओड इंटीजर पूछा है, तो ओड इंटीजर की पहचान बेसिकली हमारे पास होती है इवन। हम किस चीज को कहेंगे? कोई भी चीज जो 2 से मल्टीप्लाई हो वो इवन होगी, चाहे कोई टर्म हो वो इवन होगा। अब ओड की कंडीशन क्या होगी कि उसी इवन में अगर 2 × k1+1 कर दें, बिकॉज हमारा पैटर्न कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है ना, इवन ओड इवन ओड। अगर हम इवन में 1 प्लस करें तो वो क्या बन जाएगा? ओड। तो 2 × k1+1 अगर हम इस टर्म को बना लें तो ये हमारी ओड है। अब हम चेक करेंगे ये टर्म हमारी किन में बन रही है, लाइक 6q+1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3q+1। यहाँ पे 3q क्या बन गया? k1। इसे एज इट इज लिख लेंगे हम 2 × k1+1। तो ये क्लियरली हमारी एक ओड टर्म है। अब 6q+2 को चेक करें, ये क्या बनेगा? 2 × 3q+2। इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 3q+1। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो ये पक्का एक इवन टर्म होगी। सिमिलरली हमारे पास 6q+3 एंड 6q+5 ओड आएंगे, बिकॉज इनके पीछे ओड रिमाइंडर है जो हम शो कर रहे हैं। तो आप इससे जैसे भी सोल्व करोगे ये ओड टर्म ही बनेगी। और इसके बाद क्लियरली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें हमने b को 6 लिया, उसके बाद हमने उसके रिमाइंडर के केसेस निकाले, उसके बाद उसकी इक्वेशन बना डाली जो हमारे पास 6 केसेस की इक्वेशन बनी, और उसके बाद हमने चेक किया कि इसमें से कौन इवन है कौन ओड है। जिनके पीछे ओ टर्म थी वो हमारी ओ टर्म्स निकली हैं और जिनके पीछे इवन थी वो इवन निकली हैं। बट ये नेसेसरी नहीं होता, हमने पूरा फॉर्मूला यूज करके इसे चेक किया है हमारे सामने। तो उसके बाद हमारे पास जो ओ टर्म्स इसकी आई, डेट इज 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ये हमारी ओ टर्म्स आई और ये हमारा क्वेश्चन था। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डिफरेंट टाइप का आ गया आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी बीच में 2 क्वेश्चन आएंगे थर्ड एंड फोर्थ, वो सेकंड के इक्वल है, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। अगर उसमें से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डेट इज एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 2 टर्म्स हमें दी गई हैं, डेट इज 616 and 32. The 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? अब maximum number of columns पूछे गए हैं। लाइक ये ऐसी सिचुएशन दी गई है कि उन्होंने हाईएस्ट नंबर पूछ लिया कॉमन थिंग का, भी कितनी कॉमन रोज बनेगी। सेम नंबर में उन्होंने कॉलम्स बनानी है, कॉमन कुछ उनमें से टर्म्स निकलनी है और वो हाईएस्ट हो। बेसिकली क्लियर आइडिया लगेगा कि हमें इसमें HCF फाइंड करना है। और इसका मैं आपको एक सिंपल फंडा ये बताता हूँ कि अगर आपको ऐसी टर्म्स दी गई हो जो दोनों में डिफरेंस काफी हो, जैसे इसमें था 616 एंड 32, इसमें ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस, एंड कोई कॉमन थिंग आपसे पूछ ली गई हो उन दोनों में और हाईएस्ट कोई मैक्सिमम नंबर पूछ लिया गया हो, तो उस केस में हम क्लियरली HCF ही निकालेंगे। अब इसका HCF कैसे निकलेगा? हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने अभी स्टडी किया है, उसके स्टेप स्टडी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये है A एंड दिस इज B। हमारा फार्मूला क्या है? A = bq+r। अब इसे सोल्व कर लो सिंपली, डिवीजन है, सिंपल डिवीजन, नथिंग एल्स। 32 एंड ये जाएगा 1 पे पहले 32 करेंगे सोल्व, 11 में से 2 गया, डेट इज 9। आप इसे चेक कर लेना, 296, 288, इसमें से हमारा रिमाइंडर जो बचा है डेट इज 8। अब इसी टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन के जो स्टेप्स हैं हमारे, उसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा 32 × 19 + 8। अब रिमाइंडर हमारे पास 0 आया नहीं तो सेकंड स्टेप भी चलेगा, इसमें हम लिखेंगे 32 और 8 को यूज करेंगे। अब ये क्लियर हो जाएगा, 8 × 4 32, हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसमें HCF हमारी कौन सी टर्म होगी? ये टर्म।
तो 8 इज अवर HCF एंड 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। 8 हमारा आंसर आया और यही है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम ये पता लगाएं कि उसमें HCF फाइंड करने को कहा गया है कि LCM। आगे कंसेप्ट आएंगे LCM के भी, वो ही हम सोल्व करेंगे। जब हमसे मैक्सिमम नंबर कोई पूछ लिया तो वो कॉमनली HCF ही होगा और टर्म्स में ह्यूज डिफरेंस हमें दे रखा हो। नाउ आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, उसमें जो मेन थ्योरम है दैट इज थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed factorized as a product of the primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब आपको क्लियर होना चाहिए एक तो कंसेप्ट that what are prime numbers and what are composite। हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं जो केवल खुद के नंबरों पे ही डिवाइड हो, लाइक 2 को कोई और नहीं काट सकता रेदर देन 1, वो 1 पे होंगे या फिर खुद के नंबर पे होंगे। 3, 5, 7 एंड 11, 13 एंड सो ऑन, ये स्टार्टिंग वाले ही मेन हमारे यूज में आएंगे। एंड कंपोजिट होते हैं नंबर लाइक 4, ये 4 पे भी कटेगा, ये 2 पे भी कटेगा, ये 1 पे भी कटेगा। 1 से मोर फैक्टर हैं, इसके ज़्यादा फैक्टर हैं। 6 प्राइम को छोड़ के हमारे सभी नंबर हैं जो हमारे वो कंपोजिट में आ जाते हैं। अब ये थ्योरम ये बात बता रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं लाइक फर्स्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4, इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 × 2 लिख सकता हूं मैं, और 2 हमारा प्राइम नंबर है तो इसे हम लिख देंगे 2⁻²। ये इस वे में एक्सप्रेस्ड हो गया। उसके बाद 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5, तो 2⁻1 × 5⁻1। कोई अनदर कंपोजिट नंबर लेते हैं लाइक 50, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 5, 2 × 5 इज 10, 10 × 5 इज 50, इसे हम लिखेंगे 2⁻1 × 5⁻2। तो इस वे में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहा जाता है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एवरी कंपोजिट नंबर को हम इन्हीं प्राइम नंबर्स में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली 2, 3, 5, 7 इन्हीं प्राइम नंबर्स में एवरी नंबर रिप्रेजेंट इजीली हो जाता है। तो दिस वाज द थ्योरम। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसे प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक फर्स्ट क्वेश्चन 140, अब इस वे में इसकी फैक्टराइजेशन कर दो पहले तो 2, 70, 2, 35 एंड यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे 7 एंड नाउ 1। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 2 × 5 × 7, तो 2⁻² × 5 × 7। ये सिंपल से इसकी रिप्रेजेंट हो गई इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें, अगर थर्ड एग्जांपल है जो हमारी 3825। अब इसे हम करते हैं, सबसे पहले तो ये जाएगा कटेगा हमारा 3 पे, करो इसे शुरुआत। 3 × 1 = 3, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3 × 2 = 6, 2 बचा हमारे पास 7 एंड 15 आएगा 5। अब इसे अगेन 3 पे करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 5 आ गया। अब ये 5 पे कटेगा, इसे 5 पे कर लो, 5 × 8 = 40, 2 बचा 585 आ गया। इसे 5 पे कर लो, 17 आ गया। अब 17 प्राइम नंबर है खुद में, ये कटेगा नहीं किसी पे, तो हम इसे 17 पे ही काटेंगे। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब शॉर्टर वे में इसे लिखने का तरीका 3⁻² × 5⁻² × 17, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस वे से हम इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस रिमेनिंग है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आपको वहीं पे इसका आंसर दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिवन दैट HCF 306 एंड 657, 2 नंबर्स है हमारे पास। HCF उनका दिया गया है 9 एंड फाइंड LCM। अब जब हमने HCF और LCM का कंसेप्ट किया है, पहले तो थोड़ी सी इसकी कंसेप्ट की हम क्लियरिटी लेते हैं। HCF आपको जैसे बता दिया था तभी एग्जांपल लेकर, डैट ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो LCM होता है ये होती है एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एक मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की आप थोड़ा सा पीछे अगर वीडियो देखेंगे तो इसकी एक क्लियर एग्जांपल दे चुके हैं। अब LCM की आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दी जाएगी, डैट लाइक 8 एंड 12। इन दोनों का अगर हमने LCM निकालना है 2 पे कटेगा, 4 एंड 6 अगेन 2 पे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 8 × 3 इज 24। 24 इनका एक ऐसा मल्टीपल है जो कि सबसे छोटा मल्टीपल है एंड ये स्मॉलर वैल्यू है एक जो इनके मल्टीपल की आई। अब 8 भी 24 को डिवाइड कर रहा है, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24,
यही एक लीस्ट वैल्यू है, बाकी जो भी वैल्यू आएगी या कि 48 भी करेगा, जो भी इससे वैल्यू डबल होगी वो पक्का करेगी, बट वो हाईएस्ट जाएगी। लीस्ट वैल्यू ओनली अगर हमारी है तो वो है 24। एंड ये हमारा सिंपल मेथड है एलसीएम फाइंड करने का, आपने अपनी पिछली क्लासेस में पक्का किया होगा और आपको इसे ही दिमाग में रखना है। और एचसीएफ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जो मेन रिलेशन है यहाँ वो ये है कि एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है आपस में। अगर हम किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम खुद से इन दोनों से मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो वो आएगा इक्वल टू उन टू टर्म्स के प्रोडक्ट के। लाइक इस केस में 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम आएगा इनके प्रोडक्ट के इक्वल 306 इंटू 657, ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने हमें एचसीएफ दे रखा है जो कि 9 है, एलसीएम को हम लेंगे y जो हमने फाइंड करना है, एंड 306 इंटू 657। अब कुछ नहीं करना, इसे सिंपली आप रीअरेंज करो, y इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसकी डिवीजन करो, these are 27, 3 प्लस 36 एंड 4, तो 657 इंटू 34। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 22338। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो और इसका आंसर ये आएगा। जो हमें फॉर्मूला याद रखना है डैट, दो नंबर का कोई भी टू नंबर्स हो हमारे पास, उसका एचसीएफ और एलसीएम अगर हमें दिया गया है तो उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल टू होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है याद रखने वाला। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड एक अनदर टर्म है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। उन्हें कंपोजिट नंबर की क्या प्रॉपर्टी की थी कि उसे हम प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वही चीज हमें इस क्वेश्चन में चेक करनी है, डेट वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स और नॉट। उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हमने जो टर्म यूज करनी है हमारी जो फर्स्ट टर्म है डेट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। इसमें से हम 13 कॉमन ले लें अगर, बिकॉज फर्स्ट में सब मल्टीप्लाई है। 7 इंटू 11 प्लस 1, यह आ जाएगा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 6, एंड 6 हमारा होता है 2 इंटू 3, तो 13 रेज टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं और हमने इस पूरी टर्म को इन तीन प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका क्या मतलब, ये टर्म है हमारी कंपोजिट टर्म, ये हमारा एक कोई भी कंपोजिट नंबर है। अब सेकंड हम चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से 5 कॉमन ले लो तो हमारे पास अंदर जो टर्म बचेगी 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा इसे सोल्व करने के लिए। आप इसे आराम से मल्टीप्लाई करें अगर तो हमारे पास आंसर आएगा 1008। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आप रीचेक करें +1, ये हमारी टर्म बन गई 1009 और ये खुद में ही एक प्राइम नंबर है। आप ट्राई कर लो, आप इसे नहीं फैक्टराइज कर सकते, ये खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसे भी हमने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें हमसे पूछा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो डिफरेंस इज ऑफ द टाइम एंड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसे एक पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा एचसीएफ को रिलेटेड, उसमें 2 पॉइंट्स बताए थे कि उसमें 2 टर्म्स में ह्यूज डिफरेंस होगा एंड एक कॉमन चीज पूछी जाएगी, और इसमें डिफरेंस छोटा है, 18 और 12 में ओनली 6 का डिफरेंस है। एंड चीज एक कलेक्टिव हमसे पूछी गई है कि हाउ मेनी टाइम्स, एक कलेक्टिव सा टाइम पूछा गया है कि जब वो मीट करेंगे। इस केस में हमने एलसीएम फाइंड करना है, उनका एक कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, बिकॉज हमसे कलेक्टिव टाइम पूछा गया है, तो सिंपली इसका हम फाइंड कर लेंगे एलसीएम। डिफरेंस भी छोटा है, ये भी एक मेन पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले तो ये 2 पे जाएगा, 9 एंड 6, नाउ 3 एंड 2, अगेन 3, 1 एंड 2, अगेन 2। हम इन सारी टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 is 6, 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स के बाद वो मीट कर जाएंगे। ये थी एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्दर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज। सिंपली इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे टच में रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल बुक्स एंड ब्रेन, एंड कोई भी इंक्वायरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में सिंपली अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू।